हरे भरे वृंदावन गांव में, जहां मोर नाचते थे और नदियां मधुर गीत गाती थीं, वहीं नन्हे कृष्ण हर दिन अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी खेला करते थे। एक सुहानी सुबह कृष्ण, सुदामा, मधुमंगल और सुभल मिलकर आम के बागों के पास छुपन छुपाई खेल रहे थे। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, बच्चे थकने और भूख महसूस करने लगे। तभी मधुमंगल ने नाक उठाकर कहा, मुझे पके हुए आमों की खुशबू आ रही है। सभी बच्चे उस सुगंध का पीछा करते हुए एक बाग तक पहुंच गए, जो गांव के कंजूस और गुस्सैल महाजन धनराज का था। धनराज अपनी कंजूसी के लिए जाना जाता था। उसके पेड़ों पर आम लदे रहते, फिर भी वह कभी किसी को एक भी फल नहीं देता था। बच्चे आमों को ललचाई निगाहों से देखने लगे। भूखे मधुमंगल ने पेट सहलाते हुए धीरे से कहा, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, मैं तो एक आम ले ही लेता हूँ। कृष्ण ने शांत स्वर में समझाया, नहीं मधुमंगल, बिना अनुमति किसी की चीज़ लेना सही नहीं है। पर लालच ने जीत ली। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे और बाकी बच्चे धीरे धीरे बाग में घुसकर आम तोड़ने लगे। तभी अचानक पेड़ के पीछे से गुस्से से लाल धनराज निकल आया। चोर, मेरे बाग से फल चुराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वह चिल्लाया। बच्चे डर के मारे जड़ हो गए। कृष्ण ने शोर सुना और दौड़कर वहां पहुंचे। धनराज ने सुभल का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुम सबको गांव के पंचों के पास ले जाऊंगा, सजा मिलेगी। कृष्ण आगे बढ़े और शांत भाव से बोले, धनराज जी, कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। यह सुनकर सब चकित रह गए, यहाँ तक कि धनराज भी। उसने पूछा, तुमने तो कुछ नहीं किया, फिर सजा क्यों लोगे? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि ये मेरे मित्र हैं और सच्ची मित्रता का मतलब होता है एक दूसरे के लिए खड़ा होना। कृष्ण की बातों से धनराज का हृदय पिघल गया। बच्चों ने शर्मिंदा होकर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, कृष्ण ने हमें मना किया था, पर हमने उसकी बात नहीं मानी। धनराज ने बच्चों की ओर देखा, फिर कृष्ण की ओर। तुमने सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं, मुझे भी एक सीख दी है। मैं जीवन भर बहुत स्वार्थी रहा हूँ, अब बदलाव लाने का समय है। उस दिन के बाद धनराज ने अपना बाग बच्चों के लिए खोल दिया और ज़रूरतमंदों में फल बांटना शुरू कर दिया। पूरे गांव में यह बदलाव देखकर लोग हैरान रह गए। बाद में जब बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहे थे, इस बार अनुमति से, तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखना, ईमानदारी और मित्रता साथ साथ चलते हैं। एक सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें गलतियों से बचाए, न कि तुम्हारे साथ गलत करे। सभी बच्चों ने सिर हिलाकर सहमति जताई और सच्ची मित्रता की इस अनमोल सीख को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया।